वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग की परीक्षाओं में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें से सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में, जेएम सेन गुप्ता 1933 में। Who was the Arab ruler who launched 17 attacks on India? आंसर है मोहम्मद गजनी। और सबसे पहला जो इन्वेटर था मुस्लिम वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसने 712 एडी में भारत पे हमला किया था। द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1893 वॉज वॉइस ऑफ इंडिया नाम था उस अखबार का। The Lucknow Conference of Indian National Congress in 1916 is an important turning point because तो उसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ही साथ आ गए थे भारत की लड़ाई के लिए और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द सैलिएंट फीचर ऑफ द ऋग वैदिक सिविलाइजेशन वॉज तो वो लोग नेचर की पूजा करते थे। Under which name the Indian Army stormed inside the Golden Temple at Amritsar and killed 256 militants noted up there? आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये अमृतसर में शुरू किया गया था और जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस के बैठे हुए थे कब्जा करके। 3 जून 1984 से 8 जून 1984 5 दिन ये ऑपरेशन चलाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर the provincial autonomy, the establishment of federal court, all India federation at the center। तो ये तीनों ही सही है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। Where was the round table conference held? आंसर है लंदन। लंदन इस समय भी यूके की राजधानी है और वहीं पे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, फिर दूसरा 31 में, तीसरा 32 में हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिस्कस करने के लिए किया गया था जो कि इंडिया से रिलेटेड थे। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। ये गलत है दोस्तों। इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर्स इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने बगावत कर दी थी भारतीय नौसेना के सैनिकों ने। हु वॉज द फर्स्ट एम्परर टू यूज आर्टिलरी इन वॉरफेयर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया? आंसर है बाबर। बाबर ने इसका पहला प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में लड़ा गया था। हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ मराठा एम्परर शिवाजी? तो शिवाजी का जो पोता था ग्रैंड सन उसका नाम था शाहू महाराज। पहले यहाँ पे देख लीजिए सीक्वेंस है। शाहजी सबसे पहले थे, उनके पुत्र थे शिवाजी, फिर संभाजी पुत्र थे शिवाजी के और शाहू जी पुत्र थे संभाजी के। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू स्टार्ट मदरसा रिलीजियस स्कूल्स इन इंडिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने मदरसे शुरू किए थे जो आज भी आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो 1946 इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इन विच ईयर द कांग्रेस हैड डिक्लेयर्ड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज द फाइनल गोल? आंसर इज 1906 में, 1906 में। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन विच ईयर द दिल्ली दरबार कैंसिल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो आंसर है 1911 में। कोलकाता के अधिवेशन में दिल्ली दरबार में जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया गया। बाय वॉट अदर नेम खान अब्दुल गफ्फार खान ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पॉपुलरली नोन? तो इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है।
द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशंस ईयर वॉज 1956 में काफ़ी राज्यों का गठन हुआ। इनमें पहला राज्य जो था, जो भाषाओं के आधार पर अलग गठन किया गया था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और उसके बाद ही अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों का गठन हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो गो बैक टू द वेदास, ये बिल्कुल सही है। अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, ये गांधी जी ने कहा था। लॉन्ग ईयर्स अगो वी हैव मेड ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये भी बिल्कुल सही है। दिल्ली चलो का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन द पीपल वर्शिप्ड, वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। मूर्ति पे जो आकृति मिली है उससे तो यही साबित होता है कि वो पशुपति भगवान की पूजा करते थे। बाबरनामा वॉज रिटन बाय, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था। वो एक अव्वल दर्जे का शायर भी था और कविताओं लिखना उसका शौक था। और बाबरनामा को तुजुक बाबरी नाम से भी जाना जाता है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान था भारत का और उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो आंसर है लॉर्ड लिंटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया, जिसमें प्रेस के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया। और बाद में लॉर्ड रिपन ने 1984 में इसे हटा लिया। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बाय विच एक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट वॉज ग्रांटेड फॉर इंडियन एजुकेशन? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया और इसे भारत में लोगों के लिए प्रचारित करने के लिए बहुत से मिशंस चलाए गए, स्कूल्स खोले गए प्राइमरी एजुकेशंस और हायर एजुकेशंस के लिए। साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बाय द कांग्रेस लीडर्स बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वेयर इंग्लिश। उसके सभी मेंबर्स जो थे वो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे। और साइमन कमीशन के चेयरमैन जो थे सर जॉन एल्स ब्रुक साइमन थे और ये 1928 में भारत आए थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट जो है 1951 में शुरू हुआ। विनोबा भावे ने इसे शुरू किया और विनोबा भावे को ही मैग्सेसे पुरस्कार पहले भारतीय के रूप में दिया गया। हंटर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1882 ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। वॉज द अगेंस्ट आइडल वर्शिप? आर्य समाज। वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम? बिल्कुल सही है। वॉज अगेंस्ट रिचुअलिज्म? बिल्कुल सही है। वॉज फॉर रिवाइवल ऑफ द वेदास? बिल्कुल सही है। तो ये चारों सही हैं। Indians were permitted to appear in the civil service examination in London by the Charter Act of 1853। उस समय जो था डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस ड्यूरिंग द 3 पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल जो था उसमें ये लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा कि भारतीय जज भी इंग्लिश मैन्स की जो थे उन कैदियों की भी सुनवाई कर सकेंगे। हालांकि इस बिल पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई और लॉर्ड रिपन को वापस लंदन बुला लिया गया था। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट लाहौर सेशन। 1940 में मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें अलग देश ही चाहिए और उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। विथ वूम वॉज द रैयतवारी सेटलमेंट मेड? तो ये जमींदारों के लिए था रैयतवारी और इसे शुरू किया था अकबर ने ही, रैयतवारी सिस्टम। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद पे जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बताता है। गिव द क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर ऑफ दीज फॉरेन इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो था साइरस ने हमला किया, साइरस फर्स्ट। उसके बाद डोरियस आया, उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसे सिकंदर महान कहते हैं। उसके बाद जो उसका सेनापति था सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर, इसने हमला किया। बाद में इसने मौर्य शासक अशोक से मित्रता कर ली और अपने दूत मेगास्थनीज को उनके दरबार में भेजा। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अलॉन्ग द विद द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो था वो तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में भारत में शुरू किया गया था 1920 में, और इसी के साथ असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन 1808। तो जॉर्ज यूल जो थे वो पहले इंग्लिशमैन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हु सेड दैट देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया। किसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगास्थनीज जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का कोर्ट में रहा वो 5 साल तक। उसने कहा कि अपनी पुस्तक में लिखा कि भारत में दास प्रथा उस समय नहीं थी। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा कहाँ पे हैं। तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं आज़ादी के बाद। विच इज़ द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली कल्चर। आंसर है लोथल। आप मैप में देख सकते हैं कि ये एक बंदरगाह था जो समुद्र तट के किनारे गुजरात में स्थित है। हु सेंड मेगास्थनीज टू द मौर्यन कोर्ट। आंसर है सेल्यूकस निकेटर। ये सिकंदर का सेनापति था जिसने अशोक से मित्रता करने के लिए मेगास्थनीज को मौर्यन कोर्ट में भेजा था। द द्रविडियन सपोजली केम फ्रॉम मिडिल ईस्ट। दक्षिणी भारत और पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बसे हुए लोग हैं द्रविडियंस आज भी। यह लोग तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भाषाएं प्रमुख रूप से बोलते हैं। ये मिडिल ईस्ट से आए थे। वातापी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। चालुक्य लोग का शासन दक्षिण भारत में रहा, उनकी राजधानी थी वातापी। ड्यूरिंग द चोला पीरियड द डिविजन्स ऑफ देयर टेरिटरी मंडलम करस्पॉन्डेंस इन मॉडर्न। तो मंडलम जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था, जिन्हें आज जिला कहा जाता था। उसी तरह चोला पीरियड में उसको मंडलम कहा जाता था। हु बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। आंसर इज राष्ट्रकूट और ये महाराष्ट्र में स्थित है। वॉट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज तुगलक। तो फुतूहते फिरोज शाही, और उसने ये ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया इन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इजी है सन 1600 में। उसके 2 साल बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में हुआ उदय। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड एट कोलकाता। कोलकाता में ही अंग्रेजों ने वहीं से शुरू किया था अपनी सत्ता का विस्तार, और वहीं पे उन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोली 1857 में। और ये एशिया की भी सबसे पहली मल्टी डिसिप्लिनरी और सेकुलर वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी थी। द सिविल सर्विसेज इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो सिविल सर्विसेज का शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स हु वॉज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। आंसर है इब्ने बतूता। द हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन नियर भुवनेश्वर ओडिशा रिलेट्स टू द किंग खारवेल। किंग राजाओं से संबंधित है। ड्यूरिंग हुज पीरियड अल बुरनी केम टू इंडिया। तो महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था, और अल बुरनी को ही भारतीय इतिहास का पहला जानकार माना जाता है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1893 द जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टाज टू द फार्मर्स विच वेयर नॉट इश्यूड बाय मैनी ऑफ जमींदार्स। द रीज़न वॉज। तो रीज़न ये था कि उन पे कोई ऑफिशियल चेक नहीं किया जाता था, वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र थे। और उस समय ज़मींदार आप आजकल के तहसीलदार से कंपेयर कर सकते हैं, उनके पास पैसा पावर सब होता था, और वो सीधे अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस एक्ट 1939। तो शेख अब्दुल्ला ने इसे अटेंड किया था, प्रेसिडेंट थे।
Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy authority over his executive council by substituting portfolio and departmental system of corporate functioning? तो इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ये उन्हें पावर दिया गया. During the Indian freedom struggle, the खुदाई खिदमतगार्स also known as red shirts called for, ये पठान लोग थे जो आजकल के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान नहीं, जो इंडिया पीओके में स्थित है, गिलगित बाल्टिस्तान, ये वो वहाँ के लोग थे और उन्होंने देश के आज़ादी के लिए योगदान दिया. मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन अ कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी. और रीज़न क्या था? दैट टाइम दिल्ली वॉज रिवेस्ड बाय द फ्रॉम प्लेग एंड मैनी पीपल डेड. ये बिल्कुल सही है दोस्तों, दिल्ली में उस समय प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ के वो एक कैंप में रहने लगा आगरा की नदी के किनारे. द एशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखादत्त हैज इट सब्जेक्ट ऑन. तो वो जो बुक लिखी गई है वो चंद्रगुप्त के कोर्ट की क्रियाकलापों के बारे में बताया गया है उसमें. द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1929, तो उसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटले कमीशन. तो व्हाइटले कमीशन जो था वो 1929 से 1931 तक उपस्थित रहा और टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस के लिए भारत आया था. नेम द मुस्लिम रूलर हु एनफोर्स्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम. तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, उन्होंने ऐसा बाजार सुधार लागू किए थे उस समय में. द मेन सब्जेक्ट ऑफ पार्टीशनिंग बंगाल ऑफ 1905 वॉज. तो रीज़न ये था कि जो बंगाल और में एक हिस्सा मुस्लिम था और एक हिस्सा हिंदू था, तो ये बंगाल के हिंदू और मुस्लिम में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश की गई. Where was the first session of the Indian National Congress held? आंसर इज मुंबई. इन 1885 प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी थे जो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने. तो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं हम, अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, थोड़ा हौसला भी बढ़ाइए हमारा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए. सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस आपके पोर्टल पे मिलते रहें. धन्यवाद, नमस्कार.